नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद की। जी हां, चंद्रशेखर आजाद लगातार राजनीति में अपना कद बड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टियों में लगातार चंद्रशेखर आजाद की जो पैठ है वो भी बनती हुई नजर आ रही है। वैसे में देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद संसद में दलितों के लिए किस तरीके से आवाज उठाते हुए नजर आएंगे, या फिर अगर दलितों के बड़े नेता बन गए तो मायावती का किस तरीके से बुरा हाल होने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। और इस बार अगर मायावती की पार्टी का वर्चस्व खत्म होता है तो चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को किस तरीके से बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ये भी जानना और देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ तनुज मौजूद है हमारे स्टूडियो में। इनसे जानेंगे कि आखिर तनुज, अगर पूरा समीकरण देखा जाए चंद्रशेखर आजाद के फेवर में आजकल सारा माहौल, सियासी माहौल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं मायावती जिस तरीके से उनकी पार्टी का वर्चस्व गिरता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में मायावती अपनी पार्टी को संभाल सकती है? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में मुझे खत्म होती दिखाई दे रही है। कारण सिर्फ यही है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है, आपके पास वो एक स्ट्रॉन्ग आवाज नहीं है। क्योंकि मायावती, मुझे नहीं लगता कि मायावती अब थोड़ी सी भी रुचि यहाँ पर रखती नजर आती है राजनीति में उत्तर प्रदेश में। वही बात अगर चंद्रशेखर आजाद की करी जाए, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने शुरुआत से नगीना सीट पर मेहनत करते नजर आए, शुरुआत से पता था कि भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने नगीना में एक ऐसा घर नहीं छोड़ा होगा जहां जाकर उन्होंने वोट ना मांगा हो। ऐसे में 1,45,000 से जीत दर्ज करना बहुत देखिए आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। मुझे पता था कि चंद्रशेखर आजाद इतने वोटों से आराम से जीत दर्ज कर लेंगे। बहुत समीकरण साफ दिखाई दे रहा था। वही बात अगर दलित समीकरण करी जाए तो नगीना सीट पर दलित समाज बहुत ज्यादा है और दलित समाज का वोट साधने का काम देखिए चंद्रशेखर आजाद करते हैं। वही जैसे कि आपने जिक्र करा कि चंद्रशेखर आजाद क्या अब आगे चलकर क्या रुख कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बीएसपी पार्टी अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो उन्हें चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी पार्टी में लाना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद को उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वो चेहरा है जो दलितों के दिल में बसते जा रहे हैं। दलित जो है उन पर भरोसा करते नजर आ रहे हैं। आज तो चंद्रशेखर आजाद ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान ये भी कह दिया था कि आकाश आनंद को भीम आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, वो भीम आर्मी के सदस्य बन सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद एक संकेत दे चुके हैं कि अगर आने वाले समय में आकाश आनंद आजाद के साथ जाते हैं तो इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा संकेत चंद्रशेखर आजाद ने दे दिया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद एक साथ आएंगे और दलितों के हित में काम करते नजर आएंगे और शायद तब उत्तर प्रदेश का समीकरण कुछ और कहे और शायद एक बार फिर से दलित समाज जो है इतिहास रचता नजर आए। जिस तरह से मायावती को कई बार देखिए मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वहीं जरूर होता दिखाई देगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तनुज, जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनता हुआ नजर आया एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी चंद्रशेखर आजाद की। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारी अटकलें खत्म हो जाती हैं। वो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन से मुझे पीएम पद के लिए भी ऑफर मिलता है तब भी मैं उस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। तो आखिर क्या वजह है जो दलितों का संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा है? क्या उसकी वजह से नाराजगी खासकर दलितों में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण खत्म करने की बात करती नजर आती थी। हालांकि देखिए बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बोलते थे, लेकिन बीजेपी के जो कई नेता हैं उन्होंने कई बार संविधान बदलने की बात कही है। और संविधान किसने लिखा? संविधान लिखा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। और दलितों के देखिए पूर्वज बाबा भीमराव अम्बेडकर माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दादा परदादा, आपके जो पूर्वज रहे, उनके संविधान, उनकी लिखी हुई चीज को अगर कोई पलटने की कोशिश करे तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? इस बार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें होने का कारण यही रहा है। दलित ने अगर बीएसपी को वोट नहीं दिया है तो उसके बाद दलित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास गया, लेकिन दलित समाज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल नहीं दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है। वही बात अगर चंद्रशेखर आजाद की करें, जैसे कि आपने सवाल किया कि अगर चंद्रशेखर आजाद भी एनडीए में क्यों नहीं जा रहे, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी ऑप्शन बचेगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद मैं जाकर
एनडीए में शामिल नहीं होऊंगा। उसका कारण ये है कि भाई अगर चंद्रशेखर आज़ाद एनडीए में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है फिर दलित जो है किस पर भरोसा करेगा? क्योंकि इस समय चंद्रशेखर आज़ाद की फैन फॉलोइंग सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, किसी भी राज्य में आप चले जाइए जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर दलित समाज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद किया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को दलित जो है अपना मसीहा बता रहे हैं। तो ऐसे में ये बात देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद का रुख अपनाते हैं, क्योंकि ये बात क्लियर है कि चंद्रशेखर आज़ाद एनडीए में तो नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में तनुज यहाँ पर आपने दलितों की बात की, अगर मायावती के साथ चंद्रशेखर आज़ाद नहीं आते हैं, अकेले ही पार्टी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो ऐसे में मायावती को कितना बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वो भी दलित की नेता है और इस बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की वजह से कहीं ना कहीं दलितों का जो वोट बैंक है वो मायावती से खिसकता हुआ नजर आया। देखिए, ये कारण मायावती ने बताया कि मुस्लिमों की वजह से मेरा दलित वोट कटता नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बीएसपी पार्टी को अपने गिलेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि बीएसपी पार्टी पर जो आरोप अखिलेश यादव लगाते नजर आए थे कि बीएसपी पार्टी के कारण हमारा वोट कट रहा है और बीएसपी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। उसका कारण देखिए, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 सीटें ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती की वजह से अखिलेश यादव हार गए। अगर मायावती का गठबंधन होता तो 20 की 20 सीटें पर जीत दर्ज होती और शायद आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनी हुई होती। तो ऐसे में दलित आखिरकार भरोसा कैसे कर लेगा मायावती पर एक बार फिर से? और वही बात अगर करी जाए दोबारा मायावती की, भाई मायावती आगे चलकर क्या मुख्यमंत्री बनेंगी, कुछ बने बड़ा पद मिलेगा, कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आती। अब बीएसपी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश से खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब चेहरा नया आ गया है, भरोसा दिलाने के लिए दूसरा चेहरा आ गया है, उस चेहरे का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, मायावती की जो पार्टी है कहीं ना कहीं अब गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, मायावती के पास अभी ना कोई ऐसा चेहरा है, उत्तराधिकारी का चेहरा है, ना उनके पास कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर है और ना किसी भी तरीके से स्टार प्रचारक है जो दमदार तरीके से पार्टी का चुनाव प्रचार कर पाए, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती किस तरीके से अपनी पार्टी की रणनीतियों पर काम करते हुए नजर आएंगे, किसको प्रेजेंट करेंगी, ये बड़ा सवाल है। और जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असमंजस है कि मायावती आने वाले दिनों में उनकी पार्टी को अगर वोट भी दिया जाता है तो उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और यही रीजन रहा है कि इस बार जो दलित वोट बैंक है कहीं ना कहीं उनसे खिसकता हुआ नजर आया है और वो कांग्रेस और सपा पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आया। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जाहिर तौर पर पूरी सीटों पर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो पूरा दलितों का चंद्रशेखर आज़ाद के खेमे में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इस बार एक ही सीट पर उतरे और उनको भी खुद उम्मीद नहीं थी कि नगीना में वो 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने वो कर दिखाया। आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद जाहिर तौर पर और अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और भारी मात्रा में जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। अभी यही देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मायावती अपने लिए किस तरीके से ठोस कदम उठाती है, चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ पकड़ेंगी या फिर आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापसी कराएंगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।